नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है या आत्मा किसी नई यात्रा पर निकल पड़ती है? सनातन धर्म के ग्रंथ भगवद गीता, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और अन्य शास्त्र इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सनातन परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी मानी जाती है। ये वीडियो आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है और इसका उद्देश्य ज्ञान साझा करना है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है तब उसकी इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। सबसे पहले शरीर की शक्ति कम होती है, फिर बोलने की क्षमता चली जाती है। धीरे धीरे आंखों की रोशनी धुंधली होने लगती है। लेकिन एक बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे, शरीर लगभग निष्क्रिय हो जाने के बाद भी आत्मा पूरी तरह सचेत रहती है। उसे सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती कि वो अभी भी सब महसूस कर रही है। सनातन धर्म कहता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा का न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु। मरता है केवल शरीर, आत्मा नहीं। यही कारण है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। जब अंतिम सांस पूरी होती है तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सामान्य मनुष्य की आत्मा विभिन्न मार्गों से शरीर से बाहर निकल सकती है, जबकि अत्यंत पुण्यवान योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागते हैं, जिसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आत्मा के शरीर से निकलते ही वो अपने निर्जीव शरीर को देखती है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है। वो उन्हें पुकारना चाहती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। उसे पहली बार एहसास होता है कि अब उसका इस संसार से संबंध समाप्त हो चुका है। यहीं से शुरू होती है एक नई और अज्ञात यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के पास यमराज के दूत आते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति के लिए उनका स्वरूप शांत और दिव्य बताया गया है, लेकिन जिसने जीवन भर अधर्म, हिंसा, छल और पाप किए हों, उसके लिए यमदूतों का स्वरूप अत्यंत भयावह बताया गया है। कहा जाता है कि उस समय धन, शक्ति, पद या रिश्तेदार कोई भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल एक चीज, आपका कर्म। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। यहीं से तय होना शुरू होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या फिर पुनर्जन्म की ओर जाना होगा। यमलोक में आत्मा का सामना उसके कर्मों से होता है। वहां ना धन काम आता है, न पद, न प्रसिद्धि। केवल आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्णय करते हैं। यदि जीवन में आपने सत्य, दया, सेवा, ईश्वर भक्ति और धर्म का पालन किया है तो आत्मा को शुभ लोकों की प्राप्ति होती है। यदि जीवन पाप, छल, हिंसा और अधर्म में बीता है तो आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन सनातन धर्म का अंतिम उद्देश्य केवल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है। स्वर्ग भी स्थायी नहीं माना गया है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा फिर से जन्म लेती है। इसी को पुनर्जन्म का चक्र कहा जाता है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करता और ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करता, तब तक जन्म और मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। और जो व्यक्ति ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है, वही अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि सही जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए लिखा गया है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके बाद की यात्रा कैसी होगी यह आज किए गए हमारे कर्म तय करते हैं। इसलिए हर दिन ऐसा जीवन जिएं कि अंत समय में कोई पछतावा न रहे। सत्य बोलें, जरूरतमंदों की सहायता करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और ईश्वर का स्मरण कभी न छोड़ें। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हर हर महादेव। ओम शांति।